हेलो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म गियांट स्नेक वर्सेस टाइटन डायनासोर। फिल्म की शुरुआत होती है और एक आइलैंड को दिखाया जाता है। इस आइलैंड को आज तक डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन हज़ारों सालों बाद चाइना की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया था। फिर वो कंपनी अपने हज़ारों वर्कर्स के साथ उस आइलैंड पर आती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई करते हैं, तभी उन्हें खुदाई के दौरान बड़े बड़े स्केलेटन नज़र आते हैं। और ये स्केलेटन तकरीबन हज़ारों साल पुराने होते हैं और वो भी ऐसे जानवरों के स्केलेटन जो अब विलुप्त हो चुके हैं। फिर जो वहाँ का मैनेजर होता है वो इन सब के बारे में अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस एक बिजनेसमैन होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस आइलैंड को एक म्यूज़ियम में तब्दील किया जाए, जहाँ पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीज़ें देखेंगे और उससे वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। फिर वो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कोलॉजिस्ट को भेजता है। उस आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार उस ज़मीन के नीचे कोई एक बहुत बड़ी चीज़ होने का अंदाज़ा होने लगा। उनको लग रहा था कि ज़मीन के नीचे कोई ज़िंदा चीज़ है जो कि सांस ले रही है। फिर वो लोग वो चीज़ को देखने के लिए उस जगह पर ब्लास्ट कर देते हैं। तभी उस ब्लास्ट के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सांप निकलता है और वो एक फीमेल सांप थी जो हज़ारों सालों से उस ज़मीन के नीचे थी। उस धमाके ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था। तभी वो सांप अपनी टेल से सभी वर्करों को दूर फेंकता है। वो सांप सब जगह तबाही मचा देता है। वहाँ बहुत सारे वर्करों की मौत हो चुकी थी। तभी जो वर्कर्स बच चुके थे उन्हें किसी और जानवर के होने की आहट सुनाई देने लगी, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उन्हें लगने लगा कि ये जानवर इससे भी बड़ा और डरावना है। फिर अचानक फिल्म में उसका बहुत बड़ा पैर दिखाया जाता है। वो अपने कदमों के साथ सामने आने लगा। वो जानवर अपने पैरों से वर्करों को दबाकर उन्हें मार रहा था, लेकिन वो डायनासोर उन इंसानों को मारने के लिए वहाँ नहीं आए थे। वो तो उन सांपों को वहाँ मारने के लिए आए थे, क्योंकि हज़ारों सालों से डायनासोर और उन सांपों के बीच में लड़ाई चली आ रही है। फिर मूवी में उस ऑयल कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं। वो सबको बताते हैं कि इस आइलैंड से हमें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें मिली है और अब इनका प्लान उस आइलैंड को विजिटिंग पार्क बनाने का है। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बच्चा बहुत डरपोक होता है। अपने जीवन में घटी घटनाओं की वजह से वह काफ़ी डरा हुआ रहता है और उस बच्चे की एक टांग भी फ्रैक्चर होती है। उसकी माँ का नाम काई होता है और उस बच्चे की माँ उस आइलैंड की 2 विजिटिंग टिकट्स उस बच्चे को देती है। फिर अगले ही सीन में हम बहुत सारे विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं और उन सब के साथ उस बस में उस ऑयल कंपनी के मालिक भी होते हैं। तभी अचानक उस बस पर एक कौवा टकराता है। वह बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो उस खिड़की से टकराने से मर जाता है। तभी काई खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पहाड़ी पर वो बड़ा सांप रेंगते हुए दिखता है, लेकिन वो इतना बड़ा था कि काई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। तभी अचानक उस बस के ड्राइवर को आसमान से 2 बड़े पत्थर उसकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। वो अचानक अपनी बस का रुख मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बस जंगल में चली जाती है। फिर वो बस एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर सारे लोग उस बस से बाहर निकलते हैं कि वो बच्चा काई और एक आदमी चलते चलते झील की तरफ आते हैं। तभी वहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो पूरा मेंढक की तरह दिखाई देता है। तभी अचानक वो अपनी ज़ुबान से उस आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे खा जाता है। तभी वो मेंढक काई को भी खाने ही वाला होता है कि अचानक काई पानी में छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। फिर दूसरी तरफ उस आर्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो इन विजिटर्स के साथ आए हुए थे।
वहाँ उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर पर कुछ लिक्विड लगा हुआ होता है। तभी वो समझ जाते हैं कि ये तो एक सांप का सलाइवा है और वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये आइलैंड खतरों से भरा हुआ है। ये सब बातें करते हुए अचानक वहाँ वो बड़ा वाला फ्रॉग आ जाता है और सबको धीरे धीरे खाने लगता है। तभी वो सब के सब बस में बैठकर भागने ही वाले होते हैं, लेकिन वो मेंढक उनका पीछा नहीं छोड़ता और तभी भी उन पर अटैक करते रहता है। वो बस की खिड़की को तोड़कर अंदर अटैक कर रहा था। तभी अचानक वो बड़ा सांप वहाँ आ जाता है। वो बस को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और हवा में घुमाता है। तभी दिखाते हैं कि एक लड़की उस बस से नीचे गिरकर मर जाती है। फिर दिखाते हैं वो सांप उस बस के अंदर झांक रहा होता है। वो सब लोग बहुत डर जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा। फिर अचानक उस सांप को डायनासोर की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो अचानक वहाँ से बस को नीचे गिराकर भाग जाता है। इतने ऊपर से बस के गिरने की वजह से सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर दोबारा काई को दिखाते हैं, जिसके पीछे वो मेंढक अभी भी लगा हुआ है। जिससे बचने के लिए काई एक पेड़ की गुफा में घुस जाता है। फिर वो पेड़ घूमते हुए नीचे गिर जाता है। फिर वो मेंढक उस पेड़ को धक्का मारता है, जिससे वो पेड़ नीचे गिर जाता है, जहाँ बहुत सारे सांप के अंडे होते हैं। काई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहाँ उसे और भी ज़्यादा सांप के अंडे दिखाई देते हैं। काई बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर काई और भी डर जाता है। फिर वो उस डायनासोर से बचने के लिए उन अंडों के पीछे छुप जाता है, लेकिन उस डायनासोर ने अभी तक काई को देखा नहीं था। तभी डायनासोर एक अंडे को तोड़ता है और उसमें से निकलने वाले चीज़ को वो खा जाता है। तभी उस डायनासोर को वहाँ एक इंसान के आहट सुनाई देती है और वो इंसान काई होता है। फिर काई उस डायनासोर से बचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन भागते समय वहाँ सभी अंडे फूट जाते हैं और काई उन अंडों के छिलके में छुप जाता है। आखिर डायनासोर काई को ढूंढ ही लेता है, लेकिन जैसे ही वो डायनासोर काई को खाने ही वाला होता है, तभी उस बड़े सांप की एंट्री होती है और वो स्नेक उस डायनासोर को मार डालता है। लेकिन काई उस सांप को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। काई वहाँ रो रहा था क्योंकि उसे लगने लगा कि अब उसकी जान कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उस सांप ने ऐसा नहीं किया। वो तो बस टूटे हुए अंडे देख रहा था। तभी अचानक वहाँ एक उसे सांप का बच्चा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा भी मर जाता है, जिसे देखकर वो बड़ा स्नेक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी काई वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। काई वहाँ से भागकर जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे जानवरों के हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तभी कुछ जंगली पेड़ काई पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सांप फिर से वहाँ काई को बचाने के लिए आ जाता है। सांप और उन पेड़ों के बीच लड़ाई होती है, जिसकी वजह से सांप जख्मी हो जाता है। उस जख्मी सांप को देखकर काई को लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए और वो सांप की मदद करता है। और अब सांप काई उस जख्मी सांप की मदद करता है, क्योंकि उसने भी उसे 2 बार बचाया है। तभी काई समझ जाता है ये सांप उसका दुश्मन नहीं है। फिर वो सांप वहाँ मौजूद एक पेड़ को हिलाता है, जिससे कुछ एप्पल्स नीचे गिरते हैं और काई उन एप्पल्स को खाता है। फिर दूसरी तरफ फिर से उन विजिटर्स को दिखाया जाता है। वो लोग काई को ढूंढ रहे थे। फिर हमें दिखाते हैं कि उन विजिटर्स के 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप जो काई को ढूंढ रहा होता है और दूसरा ग्रुप उस जंगल से बस निकलना चाहता है। फिर अचानक उन विजिटर्स को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, कुछ डरावनी आवाज़ें। फिर वहाँ उस डायनासोर की एंट्री होती है। उसको देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि इसका वीडियो बनाओ, लेकिन वो डायनासोर अपनी पूंछ से उन दोनों को मार गिराता है। अब दूसरी तरफ जंगल में दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि काई को ढूंढ रहे थे। और तभी वहाँ उन्हें बहुत बड़ा सांप मरा पड़ा दिखाई देता है। फिर हमें काई को दिखाते हैं, जो चलते चलते फिर से एक डायनासोर के सामने आ जाता है। वो डायनासोर वहाँ उस मॉन्स्टर मेंढक को खा रहा होता है। तभी अचानक काई की माँ वहाँ आ जाती है और काई को बचा लेती है, लेकिन उस डायनासोर ने उन्हें देख लिया होता है। फिर वो डायनासोर उन सब के पीछे पड़ जाता है, उन्हें मारने के लिए, उन्हें खाने के लिए। तभी अचानक काई नीचे गिर जाता है और उस डायनासोर के चपेट में आ जाता है। काई की माँ उसे बचाने के लिए वापस आ जाती है।
तभी वो डायनासोर अपनी पूंछ हिलाकर सबको फेंक देता है। फिर वो डायनासोर काई और उसकी माँ के पीछे पड़ जाता है। फिर काई और उसकी माँ दो पत्थरों के बीच में चले जाते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें खाने के लिए उन पत्थरों में अपना मुंह डालता है और वही फंस जाता है। लेकिन वो अभी भी बचे नहीं थे। दूसरी तरफ और एक डायनासोर वहाँ मौजूद होता है। फिर वो दोनों डायनासोर काई और उसकी माँ को खाने के लिए उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वो बड़ा सांप वहाँ आ जाता है और उन दोनों डायनासोरों को वहाँ से फेंक देता है। तभी वहाँ अचानक बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं और उन डायनासोरों और उस सांप की लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई बहुत घमासान होती है। तभी दूसरी तरफ वो बस का ड्राइवर काई और उसकी माँ को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो सांप अब भी उन बहुत सारे डायनासोर से लड़ रहा होता है। वो सांप अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है, लेकिन वो सांप हार नहीं मान रहा था और उसने सारे डायनासोरों को मार गिराया था। फिर वो सांप वापस अपनी गुफा में चला जाता है। वहाँ जाकर सांप अपनी पहली स्किन को उतार देता है ताकि नई स्किन आने पर उसकी ताकत और भी बढ़ जाए। फिर काई को दिखाते हैं जो उस आर्कोलॉजिस्ट के साथ एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े स्केलेटन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस आर्कोलॉजिस्ट ने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तभी काई को वहाँ एक कैमरा दिखाई देता है जिसकी वीडियो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो बिजनेसमैन काई पर चाकू लगाता है और उन्हें बोलता है कि कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर चले गए तो सरकार इस आइलैंड को बंद करा देगी। और उस बिजनेसमैन ने वहाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तभी वहाँ वो बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत परेशान होता है। वो वहाँ से भागता नहीं बल्कि उन डायनासोर के सामने आ जाता है। तभी वो डायनासोर अपने पैर से उस बिजनेसमैन को कुचल देता है। बाकी बचे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें वहाँ से भागने नहीं देते और उन पर हमला करते हैं। वो ड्राइवर उस गाड़ी को डायनासोर के इर्द गिर्द घुमा रहा था, लेकिन ये सब देखकर डायनासोर को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक उस गाड़ी की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो जाती है। अब वो लोग फिर से उस डायनासोर के सामने खड़े थे, लेकिन फिर वहाँ वो बड़ा सांप आ जाता है और अपनी पूंछ से उस डायनासोर को वहाँ से भगा देता है। और फिर वो डायनासोर और उस सांप की लड़ाई दिखाई जाती है। वो दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। काई की मॉम जीप्स के अंदर बहुत सारे बॉम्ब को फिट कर रही थी। वो सभी लोग समझ गए थे कि सांप उन्हें बचा रहा है और डायनासोर उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। फिर काई की माँ उस आर्कोलॉजिस्ट से बोलती है कि यहाँ बम फिट हो चुके हैं, रिमोट तुम रखो, जैसे ही मैं डायनासोर के पास जाऊंगी तुम रिमोट दबा देना। लेकिन वो रिमोट काम नहीं करता। फिर वो डॉक्टर एक लकड़ी में आग लगाता है और उस कार को जलाने के लिए जाता है। फिर वो बस का ड्राइवर एक स्टिक में कपड़ा बांधकर उसमें ऑयल लगाता है और उस वहाँ आग लगा देता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाता। इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट की डॉटर वो स्टिक अपने हाथ में लेकर भागती है वो कार को जलाने के लिए, लेकिन एक बड़े से पत्थर से टकराकर वो गिर जाती है। और अब इस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ काई बचा था, लेकिन वो भी आगे जाकर गिर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, उसे जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करना है। वो लड़खड़ाते हुए सामने बढ़ता है, वो स्टिक उठाता है और उस कार की तरफ जोर से फेंकता है। तभी वो कार में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वहाँ आग लगती है वो स्नेक इसका फ़ायदा उठाता है और डायनासोर पर हमला कर देता है। फिर वो सांप उस डायनासोर की गर्दन को तोड़ देता है। आखिरकार हजारों सालों से चलती ये जंग वो सांप जीत गया था। वो स्नेक काई की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। बाकी लोग भी सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि काई अपने बेड पर लेटा हुआ है और टीवी देखते हुए यह देख रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट और उसकी डॉटर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो दोनों जंगल के बारे में सभी को अच्छे से बताते हैं कि ये जंगल कितना डरावना है। फिर दिखाते हैं कि काई ने उस सांप और उस डायनासोर की डमी बनाई हुई है अपने रूम में सजा कर रखने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।